अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया। अपनी तरफ से कहूँ तो इस इज़्ज़तदार कारवान का हाथ उठा के दीवार पर निकाला। मैं सैयदुल अंबिया की हदीस सबूत के तौर पर पढ़ा करता हूँ और हवाला कम कम बताता हूँ। चलो ये बावल नगर है, यहाँ बताते हैं। अमाली शेख सदूक में भी आपको ये हदीस मिलेगी, इससे आसान तो नहीं हो सकती। सैयदुल अंबिया ने अपनी तैयब जुबान से फरमाया था, मना करा विलायत का या अली फ़क़द करा विलायतुल्लाह। या अली, जिसने तेरी विलायत का इनकार किया उसने अल्लाह की विलायत का इनकार किया। अल्लाह अल्लाह सैयदा आपको सलाम नहीं। बंदे इतराज करते हैं, जब देखो अली पढ़ते हुए, जब देखो अली की बात, जब देखो अली के फज़ाइल, जब देखो अली का तस्वीर, जब देखो अली पर हदीस है। तो मैं एक ही जवाब दिया करता हूँ, भाई अली को फज़ाइल की ज़रूरत नहीं, फज़ाइल को अली की ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत लगे। अगर ये इज़्ज़तदार कारवान मेरे रफ़ी के सफ़र इब्तिदाई मजलिस में हो गया है तो ज़िंदगी की यादगार मजलिस पढ़ने का इरादा रखता हूँ। आगे जनाब का मुक़द्दर और मेरा नसीब है। और ये बहावल नगर के इस अजीम एक क्लास मजमे से मुझे कीमत न मिली तो फिर दुख लेकर जाऊँगा। उससे फ़ज़ाइल की क्या ज़रूरत जो है ही अली। आप बताओ ना, आप इतना तो वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं जनाब का इंतज़ार करूँ। इमाम हुसैन आपको सलामत है, उससे फ़ज़ाइल की क्या ज़रूरत जो है ही अली। और एक एतराज़ का जवाब देना चाह रहा हूँ मेहरबानी भाईजान। एक एतराज़ मुझ तक पहुँचा है, कुछ मेरे भाइयों ने ये कदम लगाई है कि शिया मेंबर से विलायत नहीं पढ़ने वाले आखिर तौहीद नहीं पढ़ते, रिसालत नहीं पढ़ते। ये जनाब के जहन की गलत फहमी है। मुझे मोहब्बत तकसीम करनी है, नफरत फैलाने वाला मैं हुई नहीं। और हुसैन की बारगाह में मोहब्बत ही तकसीम होनी चाहिए, क्योंकि हुसैन उस अजीम हस्ती का नाम है जिसे मानने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है। आप बताया करो, आप बताया करो। जितने आबाद तस्लीम फरमाए, कायनात की मलका आपको सलामत रखेगा। जानवर में भाई, जानवर इंसान से बढ़ गया। अब आप मुझे एक अलग रविश पे छेड़ रहे हैं तो मैं जाना नहीं चाह रहा उस तरफ। चलो एक हदीस असूल काफ़ी से पढ़ देता हूँ, बहावल नगर यहाँ वाला भी बता देता हूँ। असूल काफ़ी जैसी किताब में आपको ये हदीस मिल जाएगी। सरकार सादी का फरमान है, जो बंदा हमसे मंसूब कोई जानवर पाले वो मुश्किल में उसका मददगार होगा। इमाम हुसैन आपको सलाम। मैं किसी और रविश में जाना चाहता हूँ। ये कभी मुर्तजिज़ पे बातें हुई आपस में, कभी हुसैन की सवारी पे बातें हुई तो फिर पढ़ेंगे। सैयदा गलाल आपको हिसार विलायत अली में रखे। बंदे कहते हैं शिया मेंबर से विलायत अली पढ़ने वाले तौहीद नहीं पढ़ते। ये जनाब के जहन की गलत फहमी है। उसकी वजह यह है कि हम तौहीद भी पढ़ते हैं, हम रिसालत भी पढ़ते हैं। सतर अगर ज़मीन पे गई तो दुख लगेगा। अली के जिक्र में दोनों का जिक्र बनता है। इमाम हुसैन आपको चुप करके बैठना बहादुरी नहीं है यार। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया तो मर्द बोलता है। सरकार सादी से पूछा गया, मौला मर्द की तारीफ क्या है, मर्द कहते किसे, मर्द होता क्या है। चलो अरबी इबारत का जुमला पढ़ दूं, मार राजुल, मौला मर्द क्या होता है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, इन्नर राजुला मन अहब्बना, मर्द सिर्फ वो है जो हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह। मोहब्बत इजहार बात के भाई, मोहब्बत छुपने का नाम ही नहीं है। बोलने से मोहब्बत का इजहार होता है, दिल में रखने से मोहब्बत का इजहार नहीं होता। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सारे मोहब्बत वाले बैठे हो, जुमला दौरे दिल पर उतरे तो फिर बोलिएगा ऐसे। कम अज़ कम मुझे पता चलेगा मैं 500-550 किलोमीटर का सफ़र करके हाजिर हुआ हूँ तो कोई जनाब को सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सैयदा गलाल आपको हिसार विलायत अली में रखे। और रही बात तौहीद की, हम अली क्यों पढ़ते हैं, अली का तज़किरा क्यों करते हैं। पहले मैं मिंबर से अलल ऐलान, जिसने मेरी बात रिकॉर्ड करनी है कर ले, जिसने बहस करनी है कर ले, जिसने बैठना है बैठ जाए। अलल ऐलान मिंबर से मैं हलफ देने जा रहा हूँ
क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे मेंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा मेरे बानियान को परेशान करे, कोई मेरे दोस्तों को तंग करे, भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अलीयुल वलियुल्लाह व औलादुहुल मासूमीन हुदल्लाह। कलमा शहादत पढ़ के बाबर नगर वालों, मैंने कसम उठा दी है, मैं अली को अल्लाह का आप्त समझता हूँ। जो अली को अल्लाह के बराबर समझे उस पर भी लानत, जो अली को अपने जैसा समझे उस पर भी लानत। अब चुप कर जा, तुम्हारी मर्जी की बात है। इमाम हुसैन को सलाम, इमाम हुसैन को जिक्र हम अल्लाह की विलायत पढ़ते हैं, तौहीद मेंबर से बयान करते। अगर तुमने इनकार किया होता रिसालत का, आप रिसालत मेंबर से पढ़ते हैं। और वैसे भी तौहीद और रिसालत भी मालिक ने हमें इतनी बुलंद मर्तबे की अता किया है कि जनाब की सोच भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम इतराज करते हो शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता। ये तुम्हारे ज़हन की गलत फहमी है। मोहम्मद तुम्हें नहीं पढ़ना आता क्योंकि तुमने मोहम्मद लिया है मौलवी से। तुमने मोहम्मद लिया है मौलवी से, मैंने मोहम्मद लिया है मौला से। बहावल नगर का इज्जतदार बंदे चुप कर गए, समझूंगा मजलिस में आके भी नहीं है, या अंदर से अकीदा साफ ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान में वो मजमा नहीं देखा जहां सदरे कहीं और बंदे चुप करके जमीन पे करार लेगा, या तो बोलेगा या बीवी ने खैरात अता नहीं की है। तुम्हें मोहम्मद पढ़ना आए भी तो कैसे? तुमने मोहम्मद लिया मौलवी से, मैंने लिया मौला से। यही तो वजह है तुम्हें मोहम्मद मौलवी जैसा लगता है, मुझे मौला जैसा लगता है। तुम्हें मोहम्मद मौलवी जैसा लगता, मुझे मौला जैसा लगता। और चलो तौकीर रिसालत का एक फिक्रा कह के मैं अपनी मंजिल की जाने पड़ जाऊं। शियों को मोहम्मद पढ़ना आता है, जितनी उसने खैरात बशरियत की हद तक अता किया आता है। और जितना हमें आता है ना तेरी पुश्तों को पता है ना तेरी नस्लों को पता है, क्योंकि हमारे यहाँ मोहम्मद का मयार शुरू ही यहीं से होता है। अब इस फिक्रे की कीमत मिले तो लाहौर तक दुआ करता जाऊं जनाब को। हमारे यहाँ मोहम्मद शुरू कहाँ से होता है? जो अपनी जमीन वहदत मकीन पे आए हुए नूरी पसीने को अंगुष्ठ की पुष्ट पर लेकर यूं छटक दे, अल्लाह किसी कतरे को इब्राहिम कर देता है। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सच जिक्र 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 जिक्र। ये तो सैयद आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है। ये तो कभी रबीउल अव्वल में सरकार रिसालत में बातें हुई आपके शहर में, तो फिर खुल के मुस्तफा पढ़ेंगे। अब जो मुझे कुछ दोस्तों का हुक्म है, बस उसी के गिर्द दो चार बातें आपसे करनी है, और जितना वक्त दिया गया उसी के गिर्द मैंने बरामदगी करवानी है। सैयदा गलाल की इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। क्यों पढ़ते हैं अली के फज़ाइल, क्यों पढ़ते हैं अली की विलायत? अपनी तरफ से नहीं पढ़ते, रसूल के हुक्म से पढ़ते। हाँ, बात डंके की चोट पे आयात और हदीस की रोशनी में होगी। जिसने फतवा लगाना वो कुरान पे लगाए, जिसने फतवा लगाना वो मुस्तफा के फरमान पे लगाए। मेरी जमानत है हवाला, न दिखाऊं काबर की दीवार तक आपका मुजरिम। मजलिस पढ़ के मैं लाहौर जब पहुंच जाऊंगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं किताब का व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट न सेंड करूँ तो छूटे की सजा वो मेरी। आवाज़ बजा के घर ले जाओ, फिर तुम जानो और बीबी जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। सैयदा गलाल आपको इशारे विलायत के अली में रखे। रसूल ने ऐसा अली पढ़ा, ऐसा अली पढ़ा, ऐसा अली पढ़ा कि अर्श वाले अली ने कहा मुस्तफा तेरी क्या बात है। हाय हाय हाय, ये तीन चार हाथ क्यों बुला दो रहे? इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन
पढ़ा, अला दे रहा, कोई तखयलाती बातें मैं करने का आदी नहीं। जो तफसीर अहले बैत में मुझे मिलता है रिस्क कोई आपके सामने पढ़ता हूँ। मस्जिद नबवी है, मिंबर रिसालत है, सल्तनत रिसालत का सुल्तान मिंबर पर है, भरी हुई है सहाबियों से मस्जिद। बाबा नगर वालों, कम अज कम पाकिस्तान की हद तक तो मुझे मजमा नजर नहीं आया जहां सदर कही और बंदे अली को सलाम ना कर सके। अब यहाँ कितनी कुव्वत परवास है जनाब की, ये सदर कहने के बाद मुझे पता लगेगा। रसूल अली के फजाइल पढ़े, बिल्कुल मुतमईन खड़ा हूँ, जुमला बोलने वाला था लेकिन शायद आपकी तवज्जो नहीं थी या मेरे पहुंचाने में कमी रहेगी। चलो मैं सदर बदल के कह देता हूँ, जो बंदे खामोश रह गए जरा फैसला करके बताएं कैसा वो परवर माहौल था जब नबी अली पढ़ रहे थे। आया बोल पढ़ते तो वक्त पढ़ जाता ना, मेरा मिस्त्री आपको सलामत रखे। चलो एक सदर और बदल देता हूँ, मुस्तफ़ा मुर्तज़ा सुना रहे हैं। और भाई ये कारनान उठ के भी खड़ा हो जाए तो जुमले की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। रसूल बता रहे थे ये भी अली, 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 ये भी अली। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ आवाज देके कह रहा है या रसूल अल्लाह आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली पढ़ते हैं, शिया हो तो शिया रहो, सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, मुझे तुम्हारा मसलक नहीं बदलना, मुझे अपने इमाम की इमामत का पैगाम देना है। सैयदा गलाल तुम्हें ही सारे विलायत अली में रखे, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। कोने में से बंदा खड़ा हुआ आवाज देके कह रहा है या रसूल अल्लाह आप हर वक्त अली की फजाइल, हर वक्त अली की बातें, हर वक्त अली पे हदीसें, हर वक्त अली की ही बातें करते रहते हैं, वजह क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते मैं तो कब से इंतजार में था, तेरे अंदर की खबासत बाहर आई। बोलो ना, बोलो ना, हाथ बुलंद हो गए फिर है ना। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं तो कब से इंतजार में था, तेरे अंदर की खबासत, तेरे अंदर की पलीदी, तेरे अंदर का कुफ्र, कितने लफ्ज़ तब्दील करो जो जनाब बोल पड़ेंगे, तेरे अंदर का मर्ज, तेरे अंदर का टेढ़ापन, तेरे अंदर की बीमारी, ये सारे कुरानिक वर्ड्स हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब करना सवाल क्या पूछ रहा है, बुलंद आवाज से पूछ ताकि सारी मस्जिद तेरी बात सुने। आवाज देके कह रहा है या रसूल अल्लाह आप हर वक्त अली के फज़ाइल पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली की हदीसें, हर वक्त अली का तज़किरा, बताएं तो सही अगर अली न होते तो क्या होता? ये मिंबर हुसैन के खिलाफ में हाथ है, 14 का जिक्र है, मजलिस के वारिस मजलिस में मौजूद है, दाएं बाएं मेरे मौला की जरिया पड़ी है, इमाम की बारगाह है, 14 को गवाह करके कह रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिंबर छोड़ूंगा, हवाला मांग लेंगे बंदे गाड़ी तक जाते हुए, बताओ कहाँ से पढ़ के जा रहे हो, ना हवाला साबित कर सकूं, जो छूटे की सलाह वो मेरी। अब आवाज बचा के घर ले जा, फिर घर में सिर्फ लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत अली में रखे। बंदे ने पूछा अगर अली ना होते तो क्या होता? रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता। क्या बात है, क्या बात है, आप बोले वजह से बोले। ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्या करूं, मेरे अंदर खून की तपिश का तकाजा है, नहीं रोक सकता। फिर भी बहुत कुछ सेंसर करके चल रहा हूं, बहुत कुछ छोड़ के चल रहा हूं। पर मुझे बानियान की इज्जत का भी ख्याल है और मैं चाहता हूं कि कोई मसला भी यहाँ ना हो, लेकिन अली तो पढ़ना है और टंके की चोट में पढ़ना है। बली का बोझ तो आकर शरारत कर ही देता है, इबादत कर नहीं सकता, वो आदत कर ही देता है। विरादत की अमानत में खयानत मां से हो जाए तो बंदा मुर्तजा से फिर बगावत करे। इमाम हुसैन जितने बैठे
मैं जाकिर बाद में हूँ, पहले खुद मातमी हूँ। मातमियों से मुझे वैसे ही इश्क है। मैं चाहता हूँ कि अपने वक्त के अंदर ड्यूटी मुकम्मल हो जाए। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब देखो अली पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह बताएं तो सही, अगर अली ना होते तो क्या होता? रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता। बावन नगर वाला बंदा फिर खड़ा हो, आवाज देके कह रहा या रसूल अल्लाह थोड़ी सी और वजाहत फरमाए ना, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? इस जुमले में शिया कौम का बच्चा बोलना चाहिए। रसूल फरमाते बतूल का हमसर ना हो। की जमानत ले रहा हूँ। भाईजान फिर खड़ा हुआ, आवाज देके कह रहा है या रसूल अल्लाह अगर अली ना होते तो थोड़ी सी और वजाहत फरमाए ना, और क्या ना होता? कसम उठाऊंगे, यकीन कर लो, यकीन कर लेंगे। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। बंदे ने पूछा तीसरी मरतबा या रसूल अल्लाह अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? रसूल फरमाते काबा को सजदा ही ना होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। 3 सवाल किए, अगर अली ना होते, रसूल फरमाते हैं कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता, काबा को सजदा ही ना होता। चौथी मरतबा भाई फिर खड़ा हो गया, वो अंदर वाली बीमारी बांध ना दे दी है। पंजाबी तो समझ लेते हो ना। इमाम हुसैन भाई, मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरी मादरी जुबान पंजाबी है। इमाम हुसैन मैं आपसे चाहूँ दोस्ती गए, इसलिए आपकी लेवल पे आके फिर पंजाबी भी इस्तेमाल करना पड़ जाती है। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। चौथी मरतबा बहावल वालू बंदा फिर खड़ा हुआ, आवाज देके कह रहा है या रसूल अल्लाह हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली। कभी अली का सजदा पढ़ते हैं, कभी अली की मेराज पढ़ते हैं, कभी अली का बिस्तर पढ़ते हैं, कभी अली का हमला पढ़ते हैं, कभी अली का रहवार पढ़ते हैं, कभी अली की तलवार पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह हर वक्त अली की फज़ाइल पढ़ते रहते हैं, बताएं तो सही आखिर ये अली है क्या? आखिर ये अली है क्या? आखिर ये अली है क्या? रसूल आवाज देके कहते हैं मेरे सहाबियों देखो देखो, माल हाज़र रजल यसअलु अन्नी नफ्सी, दिमाग फिर गया इस बंदे का मुझसे मेरे ही बारे पूछेगा। मसला पता क्या भाई? मसला सर पता क्या? दोस्त मोबाइल यूज नहीं करना। मैं सरकार सादे का फरमान आपको सुना देता हूँ। मौला फरमाते जितनी देर हमारे जिक्र में सर्फ करते हो वो टाइम अल्लाह जिंदगी में शुमार ही नहीं करता। आपका कोई काम मजलिस शबीर में बैठने से रह जाए तो मैंने जाकिरी क्या मानी है। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। और मैं केसर याद करके मिंबर पे नहीं आता, मैंने रुखसारे झगड़े हैं बीबी की बारगाह में। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, सही दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी, असल मसला भाईजान पता क्या, नाराज भी नहीं होना, आप मुझे उतनी प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा है। असल में बहावल नगर वालों इज्जतदार लोगों को पता मसला क्या है? बंदे रसूल की जुबान से अली सुन के बर्दाश्त नहीं करते। हाँ हाँ, मैं दलील दूंगा जनाब, मैं जनाब के सामने सबूत पढ़ने जा रहा हूँ। बंदे अगर रसूल की जुबान से अली के फजाइल बर्दाश्त कर लेते, अल्लाह सूरह मुनाफिकून नाज़िल न करता। सूरह मुनाफिकून का उतरना इस बात की दलील है कि रसूल की जुबान से बंदे अली बर्दाश्त नहीं करते। चलो आखिरी मौका गिनवा रहा हूँ और वक्त भी थोड़ा रह गया, मसाइल भी पढ़ना आपके सामने। रसूल ने बहुत सारी जगहों पे अली पढ़ा है, उनमें से एक मौका गिनवा रहा हूँ और वो मौका बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत है। मैंने अली वालों से उस मौके का नाम लेना है, आपने झूम जाना है, मुझे पता है, क्योंकि तो तुम नहीं झूमोगे अंदर से अकीदा झूमेगा। उस खूबसूरत मौके का नाम है मैदान गदीर। तो आप उस किसी तरह जो खड़े हो, सैयदा कलाल पाकिस्तान में विलायत अली में रखे थे, शुक्रगुजार हूं। अंदर उस मौके
मौके का नाम है मैदान कदीर। अच्छा, इतना प्यारा खनकता हुआ एक क्लास मजमा होगा, फिक्र छोड़ना नहीं चाहिए, देना चाहिए। मैदान कदीर वो इज्जत वाला मैदान है बहावा नगर वालों, वो इज्जत वाला मैदान, आम मैदान का नाम नहीं है, बड़ा इज्जत वाला मैदान है। इतना इज्जत वाला भाईजान जहां अल्लाह और रसूल ने मिल के अली पढ़ा। शाबाश शाबाश, खरीद लिया यार आप लोगों ने, मुझे खरीद लिया आपने। इमाम हुसैन ठीक है, तेरे रिफ्लेक्सेस के क्या कहने हैं, तेरे दांत देने के सलीके के क्या कहने हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह और रसूल ने मिल के अली पढ़ा। बस 4 घड़ियां देखो, 3 या 4 मिनट की फदाइल की नौकरी और 7-8 मिनट का मसाइब, और मैं जा रहा हूँ आपकी दुआ के सहारे चले। हाँ, हसरत रहेगी काश घंटा पूरा दिया होता। 14 सफर को इंशाल्लाह, हाँ याद आ गया भाईजान, ठीक 9 बजे मिंबर दूंगा 14 सफर को इंशाल्लाह, ठीक 9 बजे, क्योंकि मुझे ठीक 11:15 बजे साहिबाग जाके मिंबर लेना है। आप जितनी लेट आएंगे उतने लम्हे कट जाएंगे। आप मैंने ठीक 10 बजे मिंबर छोड़ देना है। जिस बंदे ने मौला के जिक्र में हाजिरी देनी है वो ठीक 9 बजे, बल्कि 9 से भी पहले आइएगा, मुझसे पहले भी मौला की मता पढ़ने वाले उन्हें भी समाप्त फरमाइएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आम मैदान का नाम नहीं है मैदान कदीर, फिक्रा कहूं, चिलचिलाती हुई रेत, कड़कती हुई धूप, ताजा ताजा सर मुंधे हुए, क्या बात है, क्या बात है। आपने बड़ा मजा आ रहा है आपसे बोलने का। इमाम हुसैन आपको ये दाद नहीं है, मेरे लिए हौसला बन रहा है, मेरे जोरे कमर बन रहे हो। सैयद आपको सलामत रखे। जितने चहकने वाले और चमकते हुए चेहरे मेरे सामने है ना, यही तो मेरी कमजोरी है। खाली सुन के मुस्कुराते हो, मेरा हौसला बढ़ जाता है, दरवाजा और खुल जाता है। चिलचिलाती हुई रेत, कड़कती हुई धूप, ताजा ताजा सर मोड़े हुए, और बहावल नगर वालों ऊपर से रसूल का करम ये हुआ, रसूल ने अमामे भी उतरवा दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए, अल्लाह करे मेरा पैगाम पहुंच जाए, अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। हैं 2 तरह बंदे मैदान कदीर में जल रहे थे। तो पहले पहुंच गया, मैं कहता हूँ आप पहले पहुंचे, मैं कहता हूँ बाकी तरह शहर पर मुहम्मद को तैयार करो, मैं तुम्हें फसीले आसी शहर पर ले जाऊँ। 2 तरह मेरी जान बंदे मैदान कदीर में जल रहे थे। पता कैसे? ऊपर से सूरज की हरारत जलाती थी, मिंबर से अली की विलायत जलाती। अल्लाह जानो सब जानो, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें हो रही है भाईजान। इमाम हुसैन आपको सलाम। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। हैं जब रसूल का इज्जत वाला कारवान, बरादरान अहले सुन्नत की किताब है अस्सैफुल जली अला मुनकर विलायत अली, डॉक्टर ताहिर कादरी की लिखी हुई, उसमें मैदान कदीर की ये कार्रवाई उन्होंने 50 रावियों से रकम की है, यानी 50 रावियों से सिलसिला सनद लिया। इस किताब में आपको ये वाकया मिल जाएगा, और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये चूंकि आम मिल जाती है मार्केट से, मैंने आपके लिए पेश कर दी है। रसूल का इज्जत वाला कारवान जब मैदान कदीर में पहुंचा तो वहां वो कलाम इलाही की आयत नाज़िल हो गई, जो रसूल के दिल पर अली की विलायत का परवाना बनी। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद आपके बच्चों को भी है, मुझे सिर्फ कुरान का तबर्रुक हासिल करना है, बरकत हासिल करनी है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमिल काफिरीन। ये है कलाम इलाही की वो आयत जो रसूल के दिल पर अली की विलायत का परवाना बन के उतरी। आप इसका सलीस और उर्दू तर्जुमा अपने पेश नमाज से सुन लीजिएगा, मौला की किसी और मद्दाह से सुन लीजिएगा। मुझे कुछ मिसरों का सफर आता हो वो सुनिए और मैं जाऊँ आपकी दुआ के सहारे चले। अल्लाह शाह फरमाया, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है। अब वो बंदे जरा सर उठाएंगे जो कहते हैं शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता, और मुस्तफा की तौकीर के मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, कीमत न मिली तो दुख लगेगा। अल्लाह शाह फरमाया, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम। अल्लाह अकबर। परेशानी हो रहा है, इमाम हुसैन आपको सलाम। अल्लाह शाह फरमाया, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है,
तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा तेरी रजा मेरी रजा मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। कोई तस्वीर का असर है इन मिसरों में, जहां भी पड़े हैं मालिक ने वो इज्जत अता की है वो जैसा कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था। अब जनाब की कुव्वत परवाज़ कहां से गुजार के ले जाएगी ये मुझे नहीं पता, मैं गैर नहीं जानता, मुझे सिर्फ मिसरे भेजने हैं। अल्लाह इरशाद फरमाया रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा तेरी रजा मेरी रजा मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया, जो तेरे मिसरा तो ना पड़ गया, मिसरा तो ना पड़ गया, मिसरा तो ना पड़ गया। अल्लाह कह रहा वक्त नहीं है इतना, मेरे हिस्से में वक्त नहीं रह गया, वक्त नहीं रह गया, मुझे सफर करना है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया, तेरी अता की बख्शिशें मेरे करम का जाम है। अल्लाह कह रहा तेरी हयात मौजज़ा सदा मेरे गुरूर का, मेरी हयात की दलील तेरा एहतशाम है। अल्लाह कह रहा तेरा वजूद दो जहां पे इक़्तिदार लम यज़ल, तुम्हीं से इब्तिदा मेरी तुम्हीं पे इख्तिताम है। अल्लाह कह रहा नमाज रोजा हो ज़कात तूने सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। मगर जो पहुंचा अब तक वो मेरे दीन था बदन बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा चुनाचे है रसूल सुन जो तेरा मेरा राज है, उसी के आश्कार का कभी देखो मुकाम है। अल्लाह कह रहा अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। अल्लाह कह रहा बिठाओ सारे हाजियों को आज अपने रूबरू मेराज वाली रात का हसीन इंसलाम है। अल्लाह कह रहा वो जिन पे हो तेरी नजर न जावे वो उतार ले कि मिंबरे कदीर का यही तो इंतजाम है। अल्लाह कह रहा वो जिसको तूने देखा था वहां मेरे हिजाब में, उसी को अब दिखाने का यहाँ पे इंतजाम है। नमाज रोजा हो ज़कात तूने सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। मगर जो पहुंचा अब तक वो मेरे दी कथा बदन बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा चुनाचे ऐ रसूल सुन जो तेरा मेरा राज है, उसी के आश्कार का कबीर को मुकाम है। अल्लाह कह रहा अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। अल्लाह कह रहा बिठाओ सारे हाजियों को आज अपने रूबरू में रात वाली रात का हसीन इंसलाम है। अल्लाह कह रहा मैं उसका मौला हूँ कि जो अली को मौला मानेगा उठा के हाथों पर अली के देना हुक्म आम है। अल्लाह कह रहा मैं उसका हूँ अदू के जो अली कभी अदू हुआ, ये खास खास बात है जो हर किसी के नाम है। अल्लाह कह रहा यही बता रिसालतों की है हबीब याद रख, यही तो किरदार की सिफात का तमाम है। अल्लाह कह रहा बता तो सब नमाजियों को है वही के तर्जुमान जिसमें हो मेरा अली नमाज हो। अगर दुनिया विलायत यानी तस्लीम कर लेती, सज्जाद बाजारों में लहू ना होता, बस सारी आप भी फजाइल पड़े ना। मजलिस की जीनत तो है लेकिन तकमील मजलिस मुझसे सवाल करो सही मजलिस मुकम्मल किस वक्त होती है? सिर्फ एक जवाब है, उस वक्त मुकम्मल होती है जब उस पर रोया जाए जिसकी लाश पे बहने ना रो। मरहबा मरहबा, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे हाय नहीं करता।
जनाजा उसका आना है, सतर कहूँ उसका जनाजा आना है जिसने 72 जनाजे दफनाए। लेकिन ये किस्मत सज्जाद की, कोई लाश भी उस सज्जाद को सलामत नहीं मिली। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बज़ाहिर चलो रो पड़े, सदर कहता हूँ हो सकता है इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। 10 मुहर्रम करबला का गरीब कत्ल हुआ है। 10 मुहर्रम हुसैन ज़िबा हुए। आज कितनी है मुहर्रम? 27वां दिन बाबा जी गुजर गया। अल्लाह की बेटियों के पर्दे सलामत। 27 का दिन गुजर गया। जहाँ भी सतर कही है जवानों ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की है। जितने हाथ और सीने बने मातम के लिए वो बंदे जरा मुझे देखें। आज 17वां दिन गुजर गया। सज्जाद की पोस्ट पे कभी अकबर का कातिल था। मरहबा 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 मरहबा। हौसला हौसला हौसला। सिर्फ 2 मिनट मुझे पढ़ने दे, फिर मौजा देख अली की बेटियों का। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कभी अकबर का कातिल ताज़ियाना मारता है, कभी शबीर का कातिल मारता है। इजाजत दे तो एक रिवायत पढ़ूं। इजाजत। किताब का नाम है बहरुल मसाइब, लिखने वाले अल्लामा जाफर नकदी अलैहिर्रहमा। किताब और राइटर दोनों मैंने बता दिए। ला रख मेरे सर पे कुरान, सिर्फ सज्जाद को मारते थे, सिर्फ सज्जाद को मारते होते तो हम बर्दाश्त कर गए होते। मुझे बतूल की टूटी हुई फसलियों की कसम है। सैयद सज्जाद खुद फरमाते, इब्ने मुंज़र मदाइनी से फरमा रहे थे। इब्ने मुंज़र मदाइनी क्या बताऊं, बाज़ार शाम में जब भी मेरी कोई पर्दादार हुसैन के सर को देख के रोती थी ना, हरामी नेज़ों से चुप करवाते थे। जिस मजदूर को कोई नेज़ा लगता था तड़प तड़प के कहती थी, हाय अब्बास, गादी तेरी आंख पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मजलिस नहीं करबला बन गई है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो रो पड़े हो, रो पड़े हो। एक जुमला सुनो, जिंदगी का पता नहीं, बिल्कुल अपने वक्त के अंदर बरामदगी करूँगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदों गए सैयदों, करबला से लेके अस्कलान तक जब कारवान पहुंचा है ना, और रखो मेरे सर पे कुरान। जो अस्कलान के खूनी मसाइब बहावलनगर वालों मैंने मकतल में देखे है ना, वो मेरी जुबान में ताकत ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है। किसी सैयद से कहिएगा वो सही मकतल आपको सुनाए। मैं सिर्फ इशारे से गुजर जाऊंगा। और माफ करना, इशारा भी इतना सख्त है आदमी का कलेजा दुख जाएगा। माफी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़े खड़ा हूँ। अस्कलान की वो खूनी मंजिल है रोने वालों, हरामजादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे। कोई तो बैठा होगा